नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर, रेलवे ग्रुप डी आरआरबी लेवल 1 ग्रुप डी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और यह बहुत बड़ी खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे उनके लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एज की छूट मिली है। टोटल कितने पोस्ट हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, संपूर्ण जानकारी हम आपको, क्या सिलेबस रहता है और वहीं कितने वैकेंसी है, किस जोन में है, पूरा संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहने के लिए तो आप लोग जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम आपको नोटिफिकेशन पर लेके चलते हैं। तो दोस्तों, ये देख लीजिए नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिए। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर कौन सा है, CEN नंबर 8/2024। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये दिखाया गया है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। तो यह पूरा PDF है, एक टोटल 67 पेज का है। इसमें संपूर्ण जानकारी आपको दिया गया है। लेवल 1 है, ठीक है, 7 पे स्केल मैट्रिक्स लेवल ही है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये इम्पोर्टेंट चीज़ सबको जरूर ध्यान देना है, इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है, ठीक है, आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 फरवरी, ठीक है, 22 फरवरी तक आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। और कब से स्टार्ट है ये, 23 जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी से स्टार्ट होगा 22 फरवरी तक, टोटल 1 महीने तक रहने वाला है। और वहीं यदि आप 23 और 24 तक आप लोग इसका पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट पेमेंट फीस कितना है, 23 और 24 को रात 12 बजे तक, ठीक है, रात के 12 बजे तक। और वही मॉडिफिकेशन करेक्शन डेट भी दिए गए हैं, 25 फरवरी से 6 मार्च तक। 25 फरवरी से 6 मार्च तक आप लोग मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है, और उसके लिए आपको पेमेंट देना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग पूरी सावधानी से आप लोग फॉर्म को भरिएगा, अप्लाई करिएगा, ठीक है, कोई भी गलती न करिएगा। और सबसे बड़ी चीज़, जिसमें जो आरक्षण लेने वाले हैं, कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग सेंट्रल लेवल का ही इसमें लगेगा, ये जरूर ध्यान लेना है, ठीक है। और वहीं लास्ट डेट के पहले पहले आप लोग बनवा लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लगता है। तो ये पूरा ये आप लोग सबसे पहले देख लिए, आपको 22 जनवरी से 23 जनवरी से शुरू है, 22 फरवरी तक। मेन इम्पॉर्टेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट याद रखना है, छूटने ना पाए। और वहीं लेवल कौन सा, लेवल फर्स्ट है, पे लेवल कितना है, 7th पे CPC पे मैट्रिक्स लेवल का है ये। टोटल पोस्ट देख लीजिए, ये इनिशियल पे 18,000 देख लीजिए है। और वहीं अगर इसमें 8वां वेतन लागू हो जाएगा, ये इनिशियल पे बहुत बढ़ जाएगा। तो इसमें आपको लगभग 32-35 स्टार्टिंग होता है, बाकी ये सेंट्रल लेवल की बहुत जल्दी प्रमोशन होता है, बढ़ता रहता है। आप लोग इसका एज देखेंगे, एज काउंट कब से किया गया, 1 जनवरी 2025 से एज काउंट हुआ है। 18 से 36 वर्ष इसका एज है। 18 से 36 वर्ष इस बार सबको एज दिया गया है। क्यों 18 से 36 दिया गया है, 18 से 33 होता है, 18 से 33 होता है नॉर्मली सबके लिए। बाकी वो जो स्पेशल आरक्षित लोग हैं उनको अलग से छूट मिलती है, इसके अलावा 18 से 33। लेकिन इसमें 3 साल इसलिए जोड़ दिया गया है, 3 साल इसमें कोविड पेंडेमिक के कारण देख लीजिए 3 वर्ष की छूट मिली सबको, इनको आरक्षित श्रेणी को छोड़कर भी, मतलब उनके उसके अलावा ये है। तो इसलिए 1836 नॉर्मली सभी लोग भरेंगे। और यदि आप वहीं SC ST हो तो 5 साल की छूट, मतलब कि 6-5 41 साल हो गया, ठीक है। और वहीं OBC है तो 39 साल, 3 साल की छूट। टोटल पोस्ट कितनी है, 32,438, 32,438 है। ये प्रमुख जोन वाइज है। और इसमें आप फॉर्म सिर्फ एक जोन में ही भर सकते हैं, किसी एक जोन में ही एक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पोस्ट और वहीं एज लिमिट। अब बात कर लेते हैं, इसमें देख लीजिए नोटिस दिया गया आप लोग, इसमें एलिजिबिलिटी में 10th पास दिया गया है। पहले इसमें कन्फ्यूजन था ITI और 10th, लेकिन 10th पास के लिए इसमें कर दिया गया है क्वालिफिकेशन। आपको लास्ट डेट के पहले 22 फरवरी 2025 के पहले आपको फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। आपको इसमें कोई अपेयरिंग वाले नहीं हो सकते, 22 तक पहले पहले आपका सब कुछ फाइनल हो जाना चाहिए।
तो उसके अलावा देख लीजिए आपको अभी आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरेंगे ये आपको हम वीडियो लाएंगे, उसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें। और उसमें आप लोग रेलवे के रिक्रूटमेंट बोर्ड पर यदि आप लोग एनटीपीसी, आरपीएफ इसके पहले जो भी रेलवे का फॉर्म भरे होंगे उनके लिए आसानी हो, क्योंकि उनका पहले से अकाउंट बन चुका है, क्रिएट अकाउंट बन चुका है, आप लॉग इन करके डायरेक्टली आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते, तो आप लोग उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग यूजर नेम आईडी मोबाइल नंबर पासवर्ड से उसमें आप लोग लॉग इन कर सकते हैं। तो ये हो गया। और इसके अलावा अगर कोई भी दिक्कत होती है आपको फॉर्म भरने से या कुछ भी समस्या होती है तो इन नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर दिया है, नंबर पर आप कॉल करेंगे, आपको कॉल ज़रूर उठाया जाता है, टाइमिंग के हिसाब से लगाएंगे, आप उससे बात भी करते हैं। तो ये हो गया। फिर आगे चलते हैं, आपको स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम देख लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम क्या है, आपको इसमें सीबीटी मोड पर एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका पीईटी होगा। पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है, ठीक है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में क्या होगा आगे हम उसको बताएंगे, दौड़ भी होती है, ठीक है। और वहीं पीईटी के लिए आपको लगभग 1.5 गुना लोगों को बुलाया जाता है, फिर उसका शार्ट लिस्ट करके आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा। और जो एग्ज़ाम होगा वो 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहता है, ठीक है, 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहता है। फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं डिटेल। ये सब पूरा डिटेल आप पढ़ेंगे, इसमें फॉर्म का क्या डेट है, क्या नाम वगैरह, यही सब पूरा डिटेल उसमें दिया गया है, टर्म एंड कंडीशन दिया गया है। तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट जब बता दिया है, आपको नाम सही होना चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट, हाई स्कूल पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, फ़ोटो वैलिड आईडी होनी चाहिए। उसके अलावा आपको जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल लेवल का ही होना चाहिए, ठीक है। और बाकी चीज़ें जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपका मेडिकल वेडिकल लगता है। तो ये देख लीजिए, सिटीजन ऑफ इंडिया ये सब नेशनलिटी कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहाँ एज लिमिट में यहाँ दिया गया है, एज लिमिट 18 से 33 दिया गया है, ठीक है। 18 से 33 नॉर्मली होता है, लेकिन इस बार क्या है 18 से 36 कर दिया गया है, 18 से 36। उसके अलावा आप लोग देख लीजिए यहाँ 3 साल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, और SC/ST 5 साल, बाकी अदर जो भी एक सर्विसमैन है उनके लिए स्पेशल छूट रहती है। स्टाफ हो गया जो पहले से हो गए, इन सब के लिए रहती है। तो यहाँ पर देख लीजिए 18 से 36 जो ये डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। अनरिजर्व जो EWS है वो जिनका 2 जनवरी 1989 के बाद, उसके पहले नहीं, उसके बाद 89 हो गया, 90 हो गए, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 2001, दो 2000 मतलब कि इनके बीच जिनका लोअर 2007 तक, 1/1/2007, इसके पहले किसी का डेट ऑफ बर्थ 18 साल होगा ही नहीं रहेगा। उसके पहले 89 से 18 से 2007 के बीच में जनरल, और वहीं EWS वाले, OBC वाले 2 जनवरी 1986 तक जिसका डेट ऑफ बर्थ है उसके बाद वो फॉर्म भर सकेंगे। SC/ST 1984 वाले भी फॉर्म इसमें भर सकते हैं, ठीक है। और वहीं 1/1/2007 जिनका इसके बाद का है वो भर सकते हैं। ये हो गया एज लिमिट। यहाँ पर देख लीजिए क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोग पहले से दे गया था, एजुकेशनल द टेक्निकल हो गया, वो हो गया। इसमें आप लोग देखें हैं, इसमें या तो आप 10th पास हो, ठीक है, 10th पास, या आप ITI हैं, ठीक है, डिप्लोमा डिग्री ITI है, या आप लेवल फर्स्ट आप या अप्रेंटिसशिप किए हो रेलवे में, एक्ट अप्रेंटिसशिप एक्ट होती है रेलवे में, आप लोग अप्रेंटिसशिप किए हो उन वो, ये आप लोग इतने लोग इसमें एलिजिबल हैं। एग्जामिनेशन फीस की बात कर लेते हैं, आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। 500 रुपये किन के लिए है, जनरल हो गया, EWS हो गया, OBC हो गया। और वहीं 250 रुपये महिलाएं हो गई, फीमेल कैंडिडेट, और SC/ST माइनॉरिटी हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए, एक्स सर्विसमैन, इनको 250 रुपये। और वहीं इनका 250 रुपये पूरा रिफंड हो जाएगा एग्ज़ाम के बाद। और वहीं ऊपर जो 500 रुपये पेमेंट करेंगे वो उनका रिफंड होगा CBT 1 के बाद 400 रुपये, ठीक है, वो रिफंड हो जाएगा, आप ऑटोमेटिक अपने अकाउंट में रिफंड हो जाएगा, क्योंकि आपका अकाउंट नंबर उसमें लगता है। तो ये हो गया। और मोड ऑफ फीस आप लोग ऑनलाइन फीस या UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। बाकी इसमें पूरा वही दिया गया, ये देख लीजिए, ट्रांजेक्शन से कोई समस्या होती है नंबर दिया गया है,
वर्टिकल रिजर्वेशन दिया गया है, ये सब पूरा दिया गया है। बाकी आगे नेक्स्ट देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये सब पूरा बहुत बड़ा 67 पेज का ये नोटिफिकेशन आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब देख लीजिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख लीजिए, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट होगा, फिर पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर डीबी होगा, फिर मेडिकल होगा। इतने सिस्टम से आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। आप देख लीजिए जो सिलेबस होने वाला है, मतलब सिलेबस मतलब पैटर्न, टोटल आपको 90 मिनट मिलने वाले हैं। ठीक है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसमें जनरल साइंस के 25, मैथमेटिक्स के 25, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 20। तो आपको इतने क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। टोटल 90 मिनट मिलने वाले हैं। और वही नेगेटिव मार्किंग 1/3 का 1/3। ठीक है, 1/3 नंबर आपका कट जाएगा एक क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं, मतलब कि 3.33 ऐसे कुछ, मतलब कि एक क्वेश्चन सही 3 क्वेश्चन गलत बराबर। वही सिलेबस में देख लीजिए, देखिए मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएम, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक एंड पाइप, क्रिस्टल, ईटीसी, इतना सब कुछ दिया गया है। और वहीं जनरल इंटर रीजनिंग में देख लीजिए पूरा स्टेटमेंट, टेक्नोलॉजी, अल्फ़ाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, डाटा एंटरप्रेन्योरशिप, वेन डायग्राम, जम्बलिंग, सिलोजिज्म, रिलेशनशिप, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजम्पशन। इतना हो गया रीजनिंग का। जनरल साइंस में 10th लेवल का पूरा साइंस, और जनरल अवेयरनेस में पूरा साइंस, टेक, स्पोर्ट, कल्चर और पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंट। ये हो गया जनरल अवेयरनेस का। करंट अफेयर भी रहता है इसमें। फिर बात कर लेते हैं पीईटी में क्या होता है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जो सेकंड लेवल होता है। यदि आप सीबीटी 1 पास कर लेते हैं, आपको सेकंड लेवल बुलाया जाएगा। इसमें जो मेल कैंडिडेट होंगे, फीमेल कैंडिडेट अलग अलग उनका बुलाया जाएगा। सबसे पहले मेल कैंडिडेट को 35 किलो, ठीक है, 35 किलो आपको वेट लेकर गुजरना पड़ेगा। 35 किलो वेट आपको 100 मीटर 2 मिनट में, 35 किलो वेट 100 मीटर 2 मिनट में। और एक ही चांस मिलेगा बिना रखे हुए आपको उठा के लेके जाना है। चाहे आप पीठ पे ला दे, चाहे आप मोड़ पे ला दे, चाहे आप हाथ में ही लटका के जाए, कैसे भी करके आपको लेके जाना है, ज़मीन पर नहीं रखना है। तुरंत उसके बाद जब वो क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपको 1000 मीटर रनिंग कराई जाएगी 4 मिनट 15 सेकंड में। ठीक है, 4 मिनट 15 सेकंड में वो भी एक चांस मिलेगा, ये आपको रनिंग कराया जाएगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 किलो का वेट और वहीं 100 मीटर 2 मिनट। ठीक है, 20 किलो का वेट 100 मीटर 2 मिनट समय मिलेगा। और उनका रनिंग 1000 मीटर का उनका भी रनिंग रहेगा 5 मिनट, इनको 40 सेकंड समय मिलेगा। एक ही चांस सब में मिलेगा। ठीक है, ये पीईटी होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, इसका कोई नंबर नहीं जुड़ेगा। आपको रिटन एग्जाम में ही नंबर के हिसाब से आपको फाइनल मेरिट बनेगा। तो यहाँ पर क्वालिफाई करने के बाद तब आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल होने के बाद तब जाके फाइनल रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये हो गया पीईटी पीएचडी हो गया। फिर बाकी बात, जब आप इतना क्वालिफाई कर लेंगे, फिर डॉक्यूमेंट के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो इसके आगे ये हाउ टू अप्लाई सिस्टम दिया गया है। हाउ टू अप्लाई क्या क्या कैसे करना है, आप लोग सब इतना जानते ही हैं। नहीं समझ में आता है तो आप सीधे साइबर कैफे पे जाइए, वहाँ से भरवा लीजिए। नहीं तो आप लोग अपने खुद से ही भर सकते हैं। अब तो सब लोग खुद से ही फ़ोन से ही भर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यूट्यूब पे देख कर खुद से ही भर सकते हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फ्री ट्रेवल फैसिलिटी सिर्फ एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए है। और जनरल, अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले फ्री के लिए ना परेशान हो।
उनके लिए अलग से उनका निकल जाता है। एडमिट कार्ड से पहले उनका ट्रेवल फैसिलिटी ट्रेन वाला निकल जाता है, जाकर स्टेशन पर जाकर वो अपना रिजर्वेशन करवा सकते हैं, उनको पूरी सीट मिलती है। ठीक है, स्लीपर क्लास की रेलवे पास उनको मिल जाता है। फिर बाकी बात आगे कुछ नहीं है, ये सब मिसलेनियस है। ये जोन वाइज दिया गया है, कौन कौन से जोन में है, उनका अलग अलग वेबसाइट है, आप लोग उसमें देख सकते हैं। और बाकी बात हम आपको, ये एनेक्जर है, इस एनेक्जर से मतलब कि एनेक्जर का मतलब होता है कि ये फॉर्मेट होता है, आपको जो सर्टिफिकेट लगेगा वो ऐसे फॉर्मेट होता है। बाकी बात नहीं, आप जाके बनवा सकते हैं वहाँ से, अपने तहसील से आप लोग बनवा सकते हैं। डिक्लेरेशन भी है, ये सब डॉक्यूमेंट लगेगा वेरिफिकेशन समय। अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग स्क्राइब, ये सब फाइनल होता है, अंडरटेकिंग देना पड़ता है आपको। ज्वाइन करने के 3 साल के अंदर रेलवे की कोई जॉब आप छोड़ नहीं सकते हैं। और ये सब जो भी EWS सर्टिफिकेट हो गया, OBC सर्टिफिकेट हो गया, ये सब दिया गया है। ठीक है, और वहीं नेम ऑफ पोस्ट दिया गया है, असिस्टेंट हो गया, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट का दिया, देख लीजिए इसमें ये 10th पास RITI इक्विवेलेंस नेशनल अप्रेंटिसशिप एक्ट के द्वारा NCVT, ये देख लीजिए पोस्ट पैरामीटर दिया गया है, जो भी पोस्टें हैं वो सब दिए गए। अब यहाँ देख लीजिए वेस्टर्न वो जोन वाइज कितनी वैकेंसी है, ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए वेस्टर्न रेलवे मुंबई, मुंबई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वेस्टर्न रेलवे मुंबई में, जिसमें आप लोग देख सकते हैं ये पोस्ट है, पोस्ट पूरा आप लोग देख लीजिएगा। इसमें अनरिजर्व का 1892, SC का 701, ST का 351, OBC के 1261, EWS का 467। टोटल कितने हैं, 4672 पोस्ट। ठीक है, टोटल मुंबई वेस्टर्न रेलवे का। मुंबई में 2 जोन आते हैं। ठीक है, ये मुंबई वेस्टर्न का है। आप सिर्फ अप्लाई एक ही जोन से कर सकते हैं, चाहे जो एक जोन से करें। ये जयपुर का है, जयपुर में टोटल कितने हैं, 1833 पोस्ट है। ये कैटेगरी वाइज दिया गया है, आप लोग जाकर वेबसाइट पर देख सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं ये साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली के है, हुबली के ये, इसमें टोटल 503 ही पोस्ट हैं। फिर बात करें जबलपुर, जबलपुर में टोटल 1614 पोस्ट ही हैं। फिर बात कर लेते हैं भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में टोटल 964 पोस्ट है। फिर बात करें बिलासपुर, बिलासपुर में टोटल 1337 पोस्ट है। न्यू दिल्ली में सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 4785 पोस्ट। ठीक है, 4785 पोस्ट। फिर चेन्नई का है, चेन्नई में है टोटल 2694। गोरखपुर का है 1370। गुवाहाटी का है 2048। कोलकाता का है 1817। मुंबई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल का 3244। हाजीपुर का है 1251। प्रयागराज आ जाता है, देख लीजिए सबसे अच्छा जोन जो होता है 2020 प्रयागराज जोन। कोलकाता जोन में देख लीजिए 1044। सिकंदराबाद 1642। तो इस प्रकार से सारे जोन का मैंने बता दिया, इतनी वैकेंसी हैं। अब आपको जिस जोन में भरना है आप लोग अपने हिसाब से भर सकते हैं, इसमें किसी के बहकावे में ना आए। ये ऐसा हुआ कि देख लीजिए कट ऑफ सबकी जोन की अलग अलग ही जाती है, आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, उसके बाद ही आप फॉर्म को भरिए। ठीक है, और ऐसा मत सोचिए जहाँ से जोन सबसे ज़्यादा वैकेंसी वहाँ से भरें, वहाँ से भी भर सकते हैं, लेकिन सारे बच्चे वहीं से भरते हैं। लेकिन अभी सारे बच्चे का, लेकिन ये पता नहीं चलता ना कि जोन से कितने बच्चे भर दिए, तो ये अपने हिसाब से भरिए, जो होगा देखा जाएगा। सिर्फ एक जोन में ही आप भर सकते हैं, एक फॉर्म ही भर सकते हैं। तो दोस्तों इससे जुड़ी जो जो भी आपको क्यूरी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको
जवाब ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं इससे जुड़े संबंधित या अन्य जो भी नई नोटिफिकेशन आते हैं, तो मिलेंगे हम नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।